अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अहकामुल जनाइज़ का जो इल्मी और फ़िक़ही सिलसिला चल रहा है फ़िक़ह हनफिया की रोशनी में, आज का मसला ये है कि नमाज जनाज़ा पढ़ने और पढ़ाने का वक्त। शरीयत की ज़ुबान में कुछ अवकात वो हैं जिन अवकात के अंदर हर नमाज को अदा करना मकरूह और नाजायज़ है, जिसमें एक वक्त आफ़ताब के निकलने का वक्त है और दूसरा वक्त आफ़ताब के ज़वाल का वक्त है, जब आसमान के बीचों बीच आफ़ताब मौजूद हो और निकलने के माहौल में हो, जिसको निस्फ़ुन नहार शरई के नाम से ताबीर किया जाता है। उस वक्त नमाज फ़राइज़ और वाजिबात इनका अदा करना नाजायज़ और मकरूह है। और इसी तरीके से आफ़ताब ढलने, आफ़ताब के गुरूब होने के वक्त, इन तीन वक्तों के अंदर हर नफल फ़र्ज़ और वाजिब किस्म की नमाज पढ़ना मकरूह और नाजायज़ है। इसी तरीके से जनाजे के बारे में भी यही मसला है कि जनाजे को इन तीन वक्तों के अंदर पढ़ना मकरूह है। लेकिन ये मसला इतना ही नहीं है, इस मसले के अंदर और एक वजाहत है, वो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत ये थी कि जब भी किसी मुसलमान मैयत का इंतकाल हो जाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है कि इसकी तजहीज़ और इसकी तकफीन और तदफीन के बारे में जल्दी की जाए। अगर इंतकाल से लेकर जनाजे के वक्त तक कोई बीच में कोई वक्फ़ा ना रहा, बल्कि इसके इंतकाल के बाद ही तजहीज़ व तकफीन का सिलसिला जारी और सारी रहा, यहाँ तक कि इस मैयत का जनाजा जो है बिल्कुल हाजिर और तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त मकरूह वक्त था। इन तीन अवकात में से कोई मकरूह वक्त था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये है कि इन जनाज़ों में जल्दी करो, मैयत को अपने ठिकाने तक पहुँचाओ। इस हदीस के पेश नज़र उलमा और फ़ुक़हा ने फरमाया, अगर मैयत का जनाजा मकरूह वक्त में ही हाजिर हो जाए और तैयार होकर आ जाए, उस वक्त भी इसका जनाजा बगैर कराहत के पढ़ा जा सकता है। जहाँ तक बात है इन तीन अवकात के अंदर जनाजा पढ़ने की कराहत और अदम जवाज़ का, वो तब है कि मैयत कब की तैयार हो सकती थी, लेकिन लोगों ने गफलत करके, लापरवाही करके मैयत को छोड़ दिया और फिर छोड़ने के बाद एक वक्त आया कि फिर उसकी तजहीज़ और तकफीन का एहतमाम करना शुरू कर दिया। अब जाके मैयत जो है जिस वक्त उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, तब वो इन तीन अवकात में से कोई वक्त मकरूह था। इस माहौल में उलमा और फ़ुक़हा ने फरमाया, अब इस सूरत में कराहत के वक्त में इन तीन अवकात में जनाजा पढ़ना मकरूह है, लिहाजा बिला वजह ताख़िर करना मकरूह है। लेकिन अगर बिला वजह ताख़िर नहीं की गई, इंतकाल के बाद ही इंतज़ामात का सिलसिला शुरू हुआ और वक्त मकरूह में जनाजा जो है हाजिर हुआ, उस वक्त बगैर कराहत के नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है। बाज़ इलाक़ों के अंदर इस मसले पे बहुत ही ज़्यादा खलफशार और बहुत ही ज़्यादा दस्त गिरबां होते हुए लोगों को देखा गया है। जो लोग मसले की सही हकीकत और सही नौइयत से वाकिफ़ नहीं होते हैं, वो इन मसाइल पर बहुत ही बड़ा इख्तिलाफ खड़ा करते हैं। फिर भी अगर इस कराहत के साथ नमाज को पढ़ा दिया जाए तो मसला उलमा ने कुछ अलग लिखा है, लेकिन आवाम ने बाज़ इलाक़ों में जनाजे के दोहराने की भी बात फरमाई है। लिहाजा बिला वजह जनाजे को ताख़िर करना, और यहाँ तो एक बहुत बड़ा सिलसिला है कि फ़लाँ हज़रत आने वाले हैं, तब तक जनाजे के इंतज़ार में रहा जाए, ये बिल्कुल नाजायज़ है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जनाजा पढ़ाने वाला मुसलमान होना चाहे, उसका कोई वक्त का कायद और ज़ईम और रहबर और कोई आलिम और कोई मुत्तकी होना लाजिम और ज़रूरी नहीं है। क्यों? हुज़ूर ने फरमाया, अगर ये मैयत नेकोकार है, आप उसको जनाजा पढ़ाएं, चूँकि ये पहले से मगफूर है, लिहाजा जनाजा पढ़ाना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अगर ये कोई बुरा इंसान है, आपके जनाजा पढ़ाने से उसकी तकदीर बदल नहीं सकती है। हाँ, ईसाले सवाब का इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा बिला वजह जनाजे को ताख़ीर में डालना ये खुद एक गुनाह है। लिहाजा इस मसले में अवाम को कुछ गौर करना चाहिए कि जिस वक्त मैयत का इंतकाल हो, उसके बाद ही तजहीज़ व तकफीन का सिलसिला शुरू किया जाए। अल्लाह मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए और समझ कर मसले पर
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔